सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। कल रात मुझे जंग से भी मैसेज आए हैं और कहने लगे कि हमारे घर जो हैं वो गर्क हो चुके हैं, हम सड़क पे बैठे हुए हैं। इसी तरह और जगह से मैसेज आ रही है। सर, ये सैलाब की जो तबाही है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको कैसे अब कंट्रोल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो है ये खास तौर पर जो दरियाए चनाब है और दरियाए रावी है, दरियाए सतलुज है, इसकी अभी तक जो है फ्लड की वजह से तबाहियां जारी है और बहुत ज्यादा जो है अब इस कंडीशन के अंदर अभी भी तकरीबन दरियाए चनाब से 7 लाख क्यूसेक जो है वो पानी गुजर रहा है। और हेड मराला पे जाके जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरियाए रावी में पानी की सतह भले कम हो गई है, लेकिन जो साइफन का मुकाम है वहां पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और आगे खानकी के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब ये सैलाब जो है आहिस्ता आहिस्ता बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान की तरफ जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 रोज के अंदर ही ये सखर बराज और सिंध में दरिया सिंध के इलाके में और सिंध में दाखिल हो जाएगा। और वहां पर जो 26 अजला है जो कि खतरनाक जिसको करार दिया गया है, उनमें से 22 अजला वो है जो बिल्कुल दरिया के करीब है, उनको अलर्ट कर दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान में ये लाहौर पंजाब जो इलाका है यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ननकाना साहब का इलाका है, वहाँ पे बारिश की वजह से गुज़श्ता जो कल कल से जो बारिशें शुरू हो चुकी है उसकी वजह से रेस्क्यू के कामों में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। एक तो बारिश हो रही है, तो ऊपर से जो लोग मुतासरीन हैं उनके लिए खैमा जात और सारा काम और बाकी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का आलम है। किसी को खुराक नहीं मिल रही, किसी को खैमे नहीं मिल रहे, बहुत कम लोग हैं जिनको इमदाद पहुंची है और वो सड़क के ऊपर बेहालों मददगार खड़े हुए हैं क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। पीडीएमए ने सिर्फ एक रफ सा आइडिया बताया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 6 से 6.5 या 7 लाख के करीब जो अफराद हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं और उसमें से जो हमारे यहाँ पर 36 अजला वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुके हैं। उसकी जो ज़राई जमीन है और जो फसलें हैं और जो जानवर है वो बहुत ज्यादा तबाह हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट अभी ये कह रही है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन सारों को जो है वो माली इमदाद की जाए, इनको दवाइयाँ पहुंचाई जाए, इनको जो है खुश्क जगह के ऊपर रखकर इनको रेस्क्यू किए जाए। लेकिन अभी तक जो बारिशें हो रही हैं और तमाम रेस्क्यू के काम है उसके अंदर हर बंदे को इमदाद अभी तक नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेला गुजर के जा रहा है पाक पतन और आगे जो इलाके हैं उसके करीब नोही गाँव बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। वहां पर 15 से 18 फुट 12 फुट पानी खड़ा हुआ है और सड़कें जो है वो बह चुकी हैं, रेलवे लाइन तबाह हो चुकी है। तो इसलिए वहां पर पहुंचना और अमदादी काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, पंजाब गवर्नमेंट के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है कि हम जितनी जल्दी हो सके तमाम मुतासरीन तक खुराक, पानी और अद्वियात को पहुंचाएं क्योंकि पानी खड़े होने से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं और इसके लिए भी दवाइयां बहुत जरूरी है। खुराक के लिए पानी और खुश्क राशन भी बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो है वो तमाम लोगों को इमदाद नहीं दी जा सकी। ये एक बहुत बड़ा टास्क है और पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात का इकरार किया है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इतना बड़ा सैलाब आ सकता है। अगर हमें इस बात का दराक होता तो हम इसके लिए जरूर कोई ना कोई जो है पहले बंदोबस्त कर लेते। अच्छा सर, ये इतला हमारे पास आपने दी है और पता भी है कि ये जो चनाब नगर का इलाका है वहाँ पहाड़ियों पे लोग बैठे हुए हैं और उनका शिकवा ये है कि हमें इमदाद नहीं मिल रही, हमें खाने को कुछ नहीं गवर्नमेंट दे रही। मरीम नवाज़ को उन्होंने मैसेज दिया है कि हमें कुछ ना कुछ तो खाने के लिए भेजा जाए। और इसी तरह जो हाई स्कूल है चनाब नगर, वहाँ भी लोग पनाह लिए हुए हैं। और जो आपने बात बताई कि बारिश मुतासर कर रही, तो ये किधर जाएंगे लोग? ऊपर से बारिश, नीचे से पानी और इमदाद भी कोई नहीं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जी ज्यादातर जो चनाब नगर के मजाफात के जो गांव हैं वो बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो पहाड़ों पे और खुश्क जगह के ऊपर पनाह लेने पे मजबूर हैं। उनके पास खैमाजात भी नहीं है, उनके पास खाने पीने का अशिया भी नहीं है और उनके पास दवाइयाँ भी नहीं है और ऊपर से जो बारिश हो रही है उनके लिए वहाँ जो है वो शेल्टर भी नहीं है और वो वहाँ बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में है। ये तो एक इतनी बड़ा टास्क है कि नीचे पानी है और ऊपर से भी पानी है, उनके पास जगह भी कोई नहीं है। और वहाँ पर उनकी यही दरखास्त की गई थी सफ़ीउल्लाह गोंदल जो है डिप्टी कमिश्नर चनियोट, और उनके मुताबिक हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की वजह से नुकसान हुआ है और हमारे यहाँ पर जो इलाके हैं वो डूब चुके हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों तक जो है वो रेस्क्यू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते जो है वो सड़कें बह चुकी हैं और रास्ता कोई नहीं है जाने का, ना गाड़ी जा सकती है, सिर्फ कश्ती के ऊपर जाया जा सकता है और मजाफात के इलाके हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बारिश अगर हट जाए
तो फिर कोई काम हो सकता है। ऊपर से बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है और ठंडी और तेज हवाएं चल रही है, और जिसकी वजह से रेस्क्यू कामों में बेइंतहा मुश्किल पैदा हो चुकी है। और जो आवाम है वो बहुत मुश्किल में, क्योंकि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और वो पिछले 2 दिन से जो है वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। तो इसी अंदाज के अंदर मुख्तलिफ हजरात जो है वो बिल्कुल जो है वो ग्राउंड हो चुके हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई राशन नहीं है। पाकपतन और बूरे वाला बिहारी से जो इतलात है कि वहां पर गुज़श्ता रात से ऊंचे दर्जे का सैलाब है, घरों में पानी दाखिल हो गया, और अभी तक ये भी इतलात आ रही है कि वहां पर लोग छतों पर मौजूद है, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो रिलीफ की चीज वो बोट्स भेजी हुई है वो कम है और लाइफ जैकेट्स कम है। तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से ये और गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील की है कि हमें फौरी तौर पर लाइफ जैकेट्स और बोट्स दीजिए, ताकि हम जो लोग अपने घरों में छतों में फंसे हुए हैं हम उनको रेस्क्यू कर सके। तो इस वक्त सबसे बड़ा टास्क ये है कि ये लोग जो है रेस्क्यू किए लोगों को बाहर लेके आए और सेफ जगह पर पहुंचाए और फौरी तौर पर के खानों का बंदोबस्त करें। जितने हाई स्कूल हैं उनके अंदर उन्होंने रिलीफ कैंप बना दिया गया है, और एक स्कूल के अंदर कोई 400 300 250 खानदानों को रखा गया। वहां पर उनके खाने का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वक्ती तौर पे जब एक खाना आता है तो 8 से 10 दे के आ जाती है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा रश है। हुकूमत को भी अब ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह एक मैकेनिज्म बना के इनको रिलीव करें और किस तरीके से हम फौरी तौर पर इनको खाना और दवाइयां फराहम करें। पाक फौज के जवान भी मैदान में आ चुके हैं, हर जगह पे ये पाक फौज पहुंच चुकी है या मुख्तलिफ इलाकों में या महदूद इलाकों तक अभी तक ये मदद कर रहे हैं लोगों की? जी, अभी तमाम इलाकों में तो फौज नहीं जा सकी, लेकिन मखसूस कुछ इलाके हैं जहाँ पर चली गई है। वहां पर हलाले अहमर वाले हैं, उनकी तरफ से ईजी फाउंडेशन है, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी बोट्स है, और पुलिस जो है वो साथ लगी हुई है, और फौज और रेंजर्स को भी साथ तलब किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए एक पूरा का पूरा गाँव जो है वो तबाह हो चुका है। तो वहां पर जब रेस्क्यू की टीमें पहुंचती है तो उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि एक जो छोटी बोट होती है उसके अंदर 10 से 15 या 12 अफराद आ सकते हैं। फिर उनको वहां से लेकर एक सेफ जगह पे जाना और फिर दोबारा वापस आकर उनको रेस्क्यू करना, ये एक बड़ा तकलीफ और लंबा मरहला है, जिसके अंदर जो है उनको मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि एक जगह के अंदर जब मुख्तलिफ टीमें फौज पुलिस और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अटैच होकर काम करेगी, तो फिर उनको जाके हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 2 से 3 घंटे में 4 घंटे में रेस्क्यू कर लिया। लाहौर की सिचुएशन आपको बता देते हैं कि लाहौर के अंदर जो जहाँ पर पानी आया था, थीम पार्क है, पार्क व्यू पार्क है, या इसके अलावा जो मलिका आबादियां हैं, रोडा के अंदर जो काम करने वाली जो स्कीमें थी, वहां पर भी इससे ज्यादा मुश्किल आता है कि वो लोग बेयारो मददगार सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी इमदाद ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो एनजीओज हैं वो कोशिश कर रही है अपने तौर पर उनको खुराक देने की, लेकिन लाहौर शहर जैसा एक बड़ा शहर है, वहां पर भी जो मजाफात पर लोग जो मोटरवे के करीब बैठे हुए हैं, या वो कुछ जगह के ऊपर जो है थीम पार्क के इलाके में से जो बाहर सड़क है उसके पास बैठे हुए हैं, बाबू साहबू का जो पुल है जो मोटरवे से लाहौर की तरफ एंटर होता है उसके पास उन्होंने खैमे लगाए हुए हैं। तो वो भी बड़े यारो मददगार है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो खैमा लगाकर अपने बच्चों को और बुजुर्गों को वहां बिठा देते हैं, तो ऊपर से बारिश ऐसी होती है कि वो बारिश के अंदर वो खैमे जो है वो उनको रेस्क्यू उनको सहूलत नहीं दे सकते। तो वो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उन सब अफराद का तकरीबन आप जितने भी मुतासरीन है अब तक, उनका यही शिकवा है कि हमें खुराक दी जाए, हमें खैमे दिए जाए और हमारी रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, बच्चा वहाँ पे पानी में कहीं पे घर में रह गया और जो वहाँ पे मदद करने वाली टीम थी वो 5,000 रुपये मांग रही थी। बड़ा ही ये अफसोसनाक वाक़या था। ऐसे हालात में जहाँ पे लोग मुश्किल का शिकार हों वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जनाब नगर के मुख्तलिफ़ इलाके हैं इर्द गिर्द के, वहाँ पे तैराबाद, नसीराबाद, ये जो दारुल शुक्र है, छन्नी, खिची, और ये जो आपका पहाड़ी के दूसरी तरफ इलाका है, फिर ये जो 3 नंबर चुंगी है, फिर अहमदनगर का इलाका है, 50 पुली है, और ये दारुल यमन का इलाका है, ये पानी से काफ़ी मुतासर हुए। और वहाँ पे जो हमने अपने टीम के ज़रिए पता किया कि अहमदी नौजवान जो हैं वो हरकत में आए हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से हमारा राब्ता हुआ और वो पहाड़ी के ऊपर हैं, और उनका मरियम नवाज़ से ये शिकवा था कि हमारे पास अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। ज़ाहिर है इतने लोगों तक इमदाद पहुँचाना इतना आसान काम नहीं है। तो आने वाले दिनों में
बताया जा रहा है कि और भी शायद ये जो इलाके हैं 6 तारीख को हो सकता है कि और सैलाब का बड़ा रेला इस तरफ आए और लोग जो है वो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं और डर है वहाँ पे उनको कि कहीं जो लोग भी कोई बच-बुच गया है। अच्छा, कई लोग वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते, फिर वो पुलिस वाले या जो भी रेस्क्यू वाले होते हैं वो कहते हैं एक बंदा घर में रह ले बाकी चले जाएँ, क्योंकि पीछे से चोरों का भी डर है, डाकुओं का भी डर है, कई तो मुसीबतें हैं हमारे लिए वहाँ पे। लेकिन इंसानी हमदर्दी के तौर पर इस वक़्त सबको मैदान में आना चाहिए और एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।